हम लोग का देखिए, तो हमने यहाँ पर कोड लिख करके लाया है। ये बड़ा कैसे होता है, 1 मिनट। हाँ, इसको पहले हटाओ तो 1 मिनट, यहाँ से हट गया। हाँ हट गया। देखिए यहाँ पर कोड है, लिख के जानते हैं हम कोड। इसको मेरा कुछ ना विजुअल कोड में थोड़ा सा इशू चल रहा है। इसको हम ऑनलाइन कंपायर रन किए, चल रहा था। विजुअल कोड में मेरा चल ही नहीं रहा था, बट कोई इशू नहीं। देखिए अब देखिए, मेरे को एक प्रिंट कराना है, एक एरे बना करके प्रिंट कराना है। बेसिकली करना क्या जानते हैं आपको, एक एरे का साइज इनपुट इनपुट लेना है, 1 2 3 4 5 6 जो भी डॉट 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 डॉट, और फिर इसको प्रिंट कर इनपुट लेना है, एरे इनपुट लेना है, एरे इनपुट लेना है। और देखिए एन इनपुट लेना है, एन इनपुट लेना है। देखिए एन इनपुट इनपुट लेना है, फिर टारगेट इनपुट लेना है, फिर एरे इनपुट लेना है, उस टारगेट को फाउंड करना है। समझे कि समझे, समझ रहे हैं। एरे का साइज इनपुट लेना है, ठीक। फिर एरे को इनपुट लेना है, फिर एक टारगेट इनपुट लेना है जिसको कंपेयर करना है। ये 3 चीज़ें समझ में आ रही है। बस अब आगे काम करते हैं अपना। तो पहले इसको हटा देते हैं एक बार। चीज़ें समझ में आ ही गई होगी आपको, तो ठीक है। हमको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, बट कोई सुने, बने तो बने, पढ़ने से ना मतलब है। ठीक, अब देखिए तो चीज़ें करनी क्या है वो तो आपको समझ में आ गई। तो ये तो देखिए इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये तो समझ में आ गया होगा। आता ही होगा इंट मेन फंक्शन जो है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग को साइज इनपुट लेना है, तो इंटीजर एन और टारगेट बनाए, क्योंकि टारगेट भी तो इंटीजर ही होगा ना। तो ठीक है, अभी वेरिएबल बनाए हैं। अब हमने टारगेट इनपुट एन ले लिया, मतलब कि 4 को एक इनपुट लेते हैं, बट कोई इशू नहीं है। ठीक, अब एरे साइज बना, एक डुप्लीकेट बोल, सॉरी गलती होगी मेरे से। ये बोल रहे हैं कि एरे एक इनपुट लिए, एरे इनपुट लिए जिसका साइज क्या हो जाएगा 4। ठीक, अभी इंटीजर क्लियर डिक्लेयर किए, अभी ये हुआ है 1 2 3, हाँ बस इतना हुआ है, 0 1 2 3 इतना हुआ है। साइज इसका 4 है, वो एलिमेंट ये डिक्लेयर किया गया है। ये डिक्लेरेशन है। पहला वीडियो में बताया, एरे का पहला वीडियो में जाकर देख लीजिएगा एक बार, मज़ा आ जाएगा आपको। कितना अच्छा से बताए हैं डिक्लेरेशन, ये सब जो हम समझे ना। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर आपकी क्या बोलते हैं इसको, हाँ एरे बन गया, इनपुट ले लिए। ठीक, अब देखिए फोर, अब क्या बोलते हैं कि अब एरे इनपुट कैसे लेना, ये भी तो आपको पता होगा ना। तो एरे इनपुट लेना तो आता ही होगा। एरे नहीं आता तो यहाँ पर सीख लीजिए, फोर लूप चलाएंगे, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इन, कितना बार लेना है 0 1 2 3, मतलब कि 4 से छोटा, 4 से स्मॉल, 4 से कम। तो यहाँ पर आई कम, इसलिए कम क्यों लेते पता है आपको, क्योंकि ये 4 बार ऑलरेडी चल चुका है। 1 2 देखिए 1 2 3 4, 4 बार ऑलरेडी चल चुका है। तो इसको इंडेक्सिंग पर ये 4 क्या है आपका साइज है, बट ये काम कहाँ करता है, इंडेक्स पर काम करता है ना। जब एरे ऑफ 4 डाल दोगे आप प्रिंट करने के लिए, तो ये एक और क्रिएट कर देगा बाहर में, ये वहाँ पर ऐड करेगा, यहाँ पर ऐड करने लग जाएगा, क्योंकि एरे ऑफ 0 1 2 3 4 इससे ये चल रहा है ना। 0 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, अब ये 4 कहाँ जाएगा, तो ये तो आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगा ना। तो इंडेक्सिंग जब आउट ऑफ बॉक्स डालते हैं तो आपका इधर आ जाता है। ये नहीं समझिए कि वो अलग चीज हो जाएगा, ये अलग है, ये अलग है, ये साइज डिक्लेरेशन है, ये अति एक्सेसिंग है। ये आप पहला वीडियो मेरा एरे का जाकर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो अभी हम क्या समझा रहे थे, एक इनपुट लेना है। ठीक, तो यहाँ से एक इनपुट वेरिएबल क्रिएट किए, इंटीजर एन साइज जो लेना है एरे का, एक टारगेट इंटीजर डिक्लेयर किया है जिसको सर्च करना है। अब फिर अब जब इनपुट लेंगे उस साइज को, अब फिर ये क्या किए, एरे डिक्लेयर कर दिए। अब एरे को भी तो इनपुट लेना है, तो एरे को जितना एलिमेंट इनपुट लेना है उतना एलिमेंट को असाइन करेंगे ना। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि आई इक्वल टू 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ये होगा ना। तो एरे एरे सॉरी ए डबल आर, एरे ऑफ 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, यही होगा ना। एरे तो यही होगा। इसके इसके वो इस इनपुट ले रहा है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पर कुछ वैल्यूज आएगा, वो इनपुट है। तो इस तरह से एरे हमारा क्रिएट हो जाता है। समझे कि नहीं समझे, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। ये तो बहुत बेसिक है, बट कोई ना, हमने फिर से समझा दिया है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगी। इनपुट है ना, इनपुट में तो आप खाली ही रखते हो ना, चीज़ें चीज़ें खाली ही रखते हो ना। ये तो आप यूजर डिफाइन करेगा ना क्या डालना है। तो ये बेसिकली ना आप ये भी कर सकते हो कि ये खाली बॉक्स जनरेट करे हो, जिसमें कोई यूजर आकर के आपको वैल्यू दे देगा। ठीक, बट वो कुछ चीज़ दूसरी, बट ये चीज़ ठीक है, समझ में आ गई हो कि आपको, हमको लग रहा है। ठीक, इसको हटाते हैं। अब ये चीज़ें समझ में आ ही गई होगी आपको। तो
जब ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखिए अब टारगेट एलिमेंट डिक्लेयर करते हैं। अब टारगेट एलिमेंट डिक्लेयर इनपुट लेना है तो एक मान लेते हैं कुछ भी 6 ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं एक टारगेट एलिमेंट। अब जानते हैं ये जानते हैं फ्रीक्वेंसी, ये आपका जानते क्या है, अभी मेरे को याद आया, ये आपका क्या बोलते हैं, हाँ सर्चिंग, ACARCHI सर्चिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये फ्रीक्वेंसी बोला था, फ्रीक्वेंसी से याद आया कि इसी क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये बोल रहा है ना कि ये टारगेट जो है ना कितनी बार आया है। मान लेते हैं कि एक एरे है 1 2 3 4 5, यहाँ 2 2 4 3 2, और आपको टारगेट दिया गया TARGET टारगेट इक्वल टू 2। तो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि ये 2 कितनी बार है, 2 को काउंट करना है, 2 को काउंट करना है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ वेरिएबल है। फ्रीक्वेंसी आप फिजिक्स नहीं चले जाइएगा फ्रीक्वेंसी ये वो समझे कि नहीं, वो नहीं चले जाइएगा। फ्रीक्वेंसी बेसिकली कितने टाइम्स ये आ रहा है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ है, आप फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। अगर फिजिक्स पढ़ना हो तो बताइए, वो भी बना देगा वीडियो, उसमें कोई सुना है, बट ठीक है। तो ये एक वेरिएबल काउंट ही तो करना है कि कितने टाइम, फ्रीक्वेंसी बेसिकली काउंट करने को बोल रहा है, तो ये काउंट ही तो करना है ना। तो फ्रीक्वेंसी को स्टार्टिंग में 0 रखेंगे, एफ से डिनोट करते हैं, क्योंकि बार बार फ्रीक्वेंसी हम लिख ना पाएंगे। तो एफ इक्वल टू स्टार्टिंग में 0 असाइन किए, ठीक, बाद में उसको अपडेट करेंगे। अब देखिए लूप चलाए हैं तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n एंड आई प्लस प्लस, क्योंकि चार बार हमको काउंट करना है, 0 से चल रहे हैं, ठीक। तो 3 तक जाते जाते ही 4 मेरा पूरा हो जाएगा ना, 4 टाइम्स पूरा कंप्लीट हो जाएंगे, 4 टाइम कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए लेस देन क्यों हो रहा है, जो समझ में आ रहा है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कंप्लेन अति कीजिएगा, क्या बोलते हैं कंप्लेन बोल रहे हैं, कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको इसी पर वीडियो बनाते हैं, उसमें क्या है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें हमने इनिशियलाइजेशन वगैरह में बता रखे, तो वो चीज़ें ठीक है। अब देखिए टारगेट एलिमेंट क्या है आपका, एक मिनट इसको हटाते तो फिर आपको चीज़ें समझ में, ये जो लिख कर मिटार देते हैं वो चीज़ें आप वापस देख लीजिएगा एक बार, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि ये चीज़ें गायब हो गई, वापस से तो आप रिमाइंड कीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए टारगेट क्या है, दो ही मानते हैं, और आई ये तो चेंज होते जाएगा, 0 1 2 3। अब 0 पर आएगा 2, अगर 0 पर 2 है जो कि था, मान लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ सॉरी एक ज़्यादा हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये यहाँ 2 था 3 था 2 था, ये था, ठीक, हमने रखा, कोई सुना है। तो अब एरे 0 1 2 3, तो एरे ऑफ 0 कितना है, एरे ऑफ 0 2 है, 2 के बराबर है, यही चीज़ ना है, ARR एरे 0 इक्वल टू 2, जो कि सॉरी इक्वल टू 2 कंपेयर किए, जो कि है ट्रू है, ये चीज़ ट्रू है तो एफ को अपडेट कर देना है। तो एफ कितना हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा, पहले क्या था 0, अब फिर हम अब 0 के बाद अब ये आई बनेगा, फिर ये यहाँ से आएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा, ये फिर से अपडेट हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा फिर से। अब ये फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 2 होगा, तो ये 2 कहने का मतलब कि ये 3 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 आएगा, सॉरी ये यहाँ आता 3, फिर से यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, ये 3, यानी कि 3 इक्वल टू 2, यानी कि ये नहीं है, तो ये अपडेट अब नहीं होगा, ये अपडेट नहीं होगा, ये वही का वही 2 ही रह जाएगा। फिर अब हम आगे जाएंगे, यानी एरे ARR एरे 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एरे 3 का वैल्यू 2, जो कि इक्वल टू कितने के है, 2 के, ये 2 यहाँ कंपेयर कर रहे हैं ना, 2 के बराबर हो गया, देख लीजिए यहाँ पर ये चीज़ें, यही चीज़ें है ना, टारगेट। तो फिर एफ प्लस प्लस फिर अपडेट हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ें 0 0 1 2 3 तक चलेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 2 रहेगा, और 0 पर क्या था 2 था, यहाँ 3 था 2 था, तो 1 2 3, मतलब कि ये 3 बार ट्रू हो रहा है, 3 टाइम ट्रू हो रहा है, 3 टाइम ट्रू हो रहा है। तो इसके अंदर हम लोग जाएंगे 3 टाइम्स एंड इसको अपडेट करेंगे 3 टाइम्स। तो पहले ये 0 था, तब 0 से 1 बनेगा, 1 से 2 बनेगा, और 2 से 3 बनेगा, तो लास्ट में ये 3 बन गया, 3 टाइम अपडेट हुआ, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो 3 हो गया। अब बाहर निकल के इसको प्रिंट करा देंगे तो ये 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप अपलोड करके देख लीजिए, अपलोड बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, अपडेट करके देख लीजिएगा, कोड करके देख लीजिएगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझ आएगा, मैंने कोड भी प्रोवाइड कर दिया है इसका कोड, अच्छा चलिए ठीक है, इसका कोड हम कंपाइल करके नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको कोड कमेंट सेक्शन में कमेंट में, हाँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट में कोड डाल देंगे, आपको चाहिए होगा तो आप अगर उसको करना होगा उसको आप कर लीजिए, देखिए कोड लिखा हुआ है, सारा आउटपुट आया हुआ है, और हमने ड्राई रन कर दे क्या, 1 मिनट रुक के देखते, अगर डेस्कटॉप ओपन रहेगा ना तो हम कर देंगे। किधर गया, क्रोम ओपन ही नहीं है, यहाँ पर आए, इसको रन करें क्या,
टारगेट रन करते देखते हैं होता है कि नहीं। रन कोड। अरे ये देखिए, यही यही इशू रहता है इसमें। पहले से ये बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है ये। दूसरा देखिए कोड रन किए थे हम, ये भी नहीं यार उस टाइम आ गया था। तो ये मेरा पता नहीं क्या इशू रहता है, बट ठीक है कोई इशू नहीं है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, लीजिए कंपायर कर देते हैं, क्या बोलते हैं इसको। 1 मिनट 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ से इसको कंट्रोल सी करके 1 मिनट आ ही जाते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाइलर। वेट कीजिएगा थोड़ा सा, समझ सकते हैं हम आपकी समस्या को। अरे यार ये क्या आ गया, अच्छा वापस से आ गया। कोई सुना है, C++ में डाल देंगे। अरे यार चलिए अब देखिए सी भी, अब इसको रन कर देते। देखिए रन कर दिए, एरर ना आना। हाँ आ गया ये चीज़। अब देखिए क्या डाले थे, पहले क्या डाले थे, हम लोग का क्या था वहाँ पर, इनपुट 4 लिए थे, 4 लिए थे इनपुट। तो फिर हमने डाला था 2 2 3 और 2। तो यहीं पर डालते हैं 2, सॉरी अरे यार 1 मिनट, पेंसिल, यहाँ 2 2 3 2, सॉरी 2। अरे यार नहीं 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 नहीं, यहाँ गलत हो जाएगा। 4 डालते, इंटर डालते, फिर 2 डालते, 2 डालते, 3 डालते, 2 डालते, यही फिर इंटर डालते, फिर क्या डालते 2, फिर इंटर डालते। देखिए 3 टाइम आ गया। देखिए क्या डाले हम लोग यहाँ पर, आप समझिए। जो हमने लूप बनाया था तो इनपुट 4 लिए, जो यहाँ से आया था, यहाँ से आया था इनपुट 4। अब फिर जो ये एरे जो हमने बनाया वो कहाँ से आया, यहाँ से आया एरे। ठीक, अब ये टारगेट एलिमेंट जो लिए थे वो ये 2 है, और ये जो अपडेट हुआ 3 टाइम्स वो ये है, जिसको हम लोगों ने, सॉरी, ठीक, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट कर रखा है, यहाँ पर प्रिंट कर रखा है। तो ये 3 आ गया, समझे समझे। तो ये कोड आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से हमको लग रहा है। ठीक, तो एक बार करके देखिएगा ना, जब तक नहीं हम कोड प्रोवाइड करा देंगे आपको। अगर कुछ चेंज करना होगा या कुछ भी करना होगा तो आप बेझिझक कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक, अब कहाँ थे हम लोग, इस पर थे ना, इसको हटा देते एक बार, इसको भी हटा देते एक बार। और कहाँ थे, डेस्कटॉप पर थे, सॉरी यहीं से कर लेते हैं ना, कोई इशू न था। तो यहाँ पर थे। अब देखिए सेकेंड कोड है हम लोगों का, इधर गया सेकेंड कोड। सेकेंड कोड क्या है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम नेम स्पेस। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा इतना। अरे ये तो वही कोड है, सॉरी ये वही कोड है, ये वही कोड है। अरे एक कोड और था, 2 कोड लाए थे, दोनों सेम ही आ गया क्या ना। हाँ ये ऊपर था। तो देखिए ये पहले नहीं हम समझाए कि ये थोड़ा सा शॉर्ट में था, इसको अच्छा शॉर्ट में क्या था, वही था। ठीक है देख लेते हैं एक बार। देखिए ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आईओ स्ट्रीम नेम स्पेस। ये यहाँ पर देखिए साइज दिया नहीं गया है, कोई इशू नहीं, इससे कोई इशू नहीं रहता है, कोई बात नहीं। क्रिएट करेक्टेड द एरे इनिशियलाइजेशन। देखिए इनिशियलाइज किए हैं, ये एरे को इनिशियलाइजेशन किए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप साइज नहीं भी दे सकते, कोई इशू नहीं है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो हमने टारगेट 5 रखा है। कोई एलिमेंट 5 है जो बाहर से, यानी कि इंडेक्स 5 है या साइज 5 तो 5 नहीं, ये टारगेट एलिमेंट दूसरा है। अभी इंडेक्स -1 रखे, जानते हैं क्यों, क्योंकि आप इंडेक्स 0 सेट नहीं कर सकते, 1 सेट नहीं कर सकते, 2 सेट नहीं कर, ये इंडेक्स है। सम वगैरह थोड़ी ना कि सम 0 रख दिए, सम इक्वल टू 0, या फिर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टी इक्वल टू 1 कर दिए, जिसमें स्टोर करना है नहीं। ये इंडेक्स है, -1 का मतलब कि अभी कुछ नहीं है। ठीक, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है, इसलिए -1 रखते हैं। -1 किसी का इंडेक्स होता ही नहीं है, बाकी आप कुछ नहीं रख सकते ना, 0 1 2 3 कुछ नहीं रख सकते। तो इसलिए इंडेक्स अभी -1 है, मतलब कि अभी कुछ नहीं है। ठीक, तो अभी देखिए इनपुट लेते हैं एरे को, सॉरी इनपुट एरे नहीं ले, क्योंकि एरे पहले से दिया हुआ है, लिए गए हैं। तो अभी पहले कंपेयर करेंगे 5 से, 5 के लिए कंपेयर, टारगेट क्या है 5, तो लूप कितने बार चलेगा 4 बार, तो साइज कितना है 5, 1 2 3 4 5, तो 4 बार चलाएंगे, कितने बार चलाएंगे 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक, तो 0 से 4 बार चलेगा ये। तो अब देखिए ये आई होगा, पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, क्या होगा, एरे ARR एरे
आई इक्वल टू टारगेट TARD, तो ये कितना होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, बराबर 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 बराबर, यहाँ पर कितना है, ये तो 5 ही रहेगा, 5 रहेगा, 5 रहेगा, 5 रहेगा, 5 रहेगा, 5 रहेगा, ये हर टाइम बराबर रहेगा। अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए 0 पर क्या है, 10 है, यहाँ क्या है 10, इसको चेंज कर ले क्या, पेन चेंज होगा, हाँ यही तो चेंज होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 रहेगा, यहाँ 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 1 पर 23 है, यहाँ पर 45 आ जाएगा, 45 आ गया, यहाँ पर 70 आ जाएगा, 70 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। ठीक, 5 आ गया। तो अब आपको बोल रहा है ना कि कि इंडेक्स निकालना है, तो इंडेक्स के इक्वल टू हम क्या कर देंगे, इंडेक्स IND इंडेक्स इक्वल टू आई, जहाँ पर ये मैच कर रहा है, ये आई का वैल्यू साथ साथ ही इंक्रीज कर रहा है ना। आई का वैल्यू देखिए, आई का वैल्यू क्या था, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 5 था, तो यहाँ पर मतलब 5 पर 5 मिला, तो मतलब कि ये इंडेक्स के साथ ही तो बदलते जा रहा है ना अपडेट, कि जहाँ पर मिलेगा इंडेक्स वही तो होगा ना। बेसिकली आप समझ रहे हैं कि मान लेते हैं जैसे कि अब 0 यहाँ पर मिल गया, पहले बार में मिल गया, तो टर्म पहला है, बट इंडेक्स यहाँ पर क्या है, 0 है ना। देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, चीज़ें 0 से चीज़ें स्टार्ट हो रही है ना, तो आई को हम डाल दिए कहाँ, इंडेक्स पर, वैल्यू अपडेट कर रहे हैं इंडेक्स का, समझ रहे हैं, टारगेट 5 पर। ये चीज़ आप समझिए एक बार कि फिक्स्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, ये चीज़ हम आपको अच्छा समझाना चाह रहे हैं, बट हम थोड़ा सा समझा नहीं पा रहे हैं, हमको लग रहा है, क्योंकि हमको अंदर से मज़ा नहीं आ रहा। ठीक, जैसे देख लीजिए कि ये आई है, आई 0 पर क्या है, आई 0 पर क्या है, 10 है। अगर आई 0 पर 10 है, आई इक्वल टू 0 पर 10 है, अगर यहाँ पर 5 मिल जाता तो 5 का इंडेक्स क्या होना चाहिए था, इंडेक्स कहाँ पर रहना चाहिए था, ये बताइए हमको। तो इंडेक्स 0 ही तो रहना चाहिए था ना, तो इंडेक्स का वैल्यू क्या आया, आई ही ना आया। अगर मान लेते हैं कि आई इक्वल टू, जिससे कहा था यहाँ पर था, छोड़िए, आई इक्वल टू यहाँ पर आ जाते, आई इक्वल टू 2 पर अभी क्या है, 45 है। अगर यहाँ 45 नहीं रह करके सिर्फ 5 रहता, ये सब चीज़ भूल जाइए, I2 और 5 रहता, तो कंपेयर ये वाला चीज़ करने पर, कंपेयर करने पर 5 मिल जाता, हमको 5 मिल जाता। तो आई का वैल्यू यहाँ पर क्या रहना चाहिए, 5 कहाँ पर मिल रहा है, आई पर मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है ना, तो इंडेक्स का वैल्यू 2 ही ना रहना चाहिए। तो जो हमने पहले इंडेक्स I-1 किया तो उसमें आई का वैल्यू डाल दिए, वहीं पर तो इंडेक्स मिल रहा है। ठीक, मिल रहा है ना। और जहाँ पर ये हमको फर्स्ट टर्म मिल गया, वो हमारा मैचिंग वाला मिल गया, उसको ब्रेक कर दिए, यानी कि लूप वहीं का वहीं पर रुक गया। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि एक एरे है, 1 2 3 4 5, यहाँ 0 2 3 5 6 3। ठीक, अब कह रहा है कि हमको 3 फाइंड करना है, 3 फाइंड करना है, तो हमने लूप चलाया, यहाँ तक गया, 3 मिल गया हमको। इंडेक्स हमने डिफाइंड कर देगा, इंडेक्स हम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरह से इंडेक्स कर देंगे। अब इसके आगे ब्रेक क्यों किए, भी आ रही है कि ब्रेक क्यों किए, क्योंकि जब हमको 3 मिल ही गया तो हम आगे अब लूप क्यों चलाएं, इसमें अब लूप क्यों चलाएं, हम इसमें क्यों चलाएं, इसमें हम लूप क्यों चलाएं, हमको बताएं। जब हमको 3 मिल ही गया यहाँ पर तो हम इसमें इंडेक्स में क्यों चलाएं, नहीं चलाएंगे। ठीक, तो इसलिए ब्रेक लगा करके टर्मिनेट कर देते हैं चीज़ें, समझ रहे हो, टर्मिनेट कर दिए, चीज़ें टर्मिनेट हो गई, तो यहाँ से वो चीज़ें इंडेक्स आ गई। और इसको प्रिंट करा देंगे तो चीज़ें आ जाएगी, प्रिंट करा देंगे तो चीज़ें आ जाएगी। ठीक, इसको भी देखना है क्या, चलिए देख लेते हैं, फिर कोड में भी देख लेते हैं, क्योंकि कहिएगा क्या है झूठ बोल के चले गए तो हमको बदनामी से डर लगता है सर। चलिए कोई सुना है, इसको पहले हटा देते हैं एक बार। हाँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है, वीडियोस बड़े हो गए, हमको समझ में आ रहा है, बट क्या करें, क्लियर भी तो करवाना है। कौन सा था ये, इसमें तो रन कर नहीं रहा है, आज पता नहीं क्या हो गया, आज के दिन ही रोज़ तो चलता था। इसको क्या किए, कॉपी किए, Ctrl+C कॉपी कर दिए, कोई सुना है।
यहाँ कंट्रोल जेड कर देंगे आ जाएगा, कंट्रोल भी कर देंगे आ जाएगा। कोड आपने देख रखा है, कोड में कुछ ही अथी नहीं है, चेंजेस नहीं है, सारी चीज़ें सेम ही है। ठीक, तो ऐसा देखिए इंडेक्स 4 आ गया क्योंकि वैल्यू दिया गया था। देख लीजिए, 1 मिनट समझा दे रहे हैं यहाँ पर भी। यहाँ पर देख लीजिए, 1 मिनट यहाँ पर आइए। हाँ सर, देखिए 10 23 45 75 0 1 2 3 4 ये चीज़ें हैं। क्या फाइंड करना है? 5 फाइंड करना है। -1 इंडेक्स पहले से डिफाइन किया गया क्योंकि इंडेक्स का वैल्यू 0 1 2 3 नहीं ले सकते हैं। अब देखिए 0 से स्टार्ट किए, 5 से 5 के पीछे 4 तक गए, आई प्लस प्लस करते, यहाँ से एरे आई एरे 5 और टारगेट को कंपेयर किए क्या किए? कंपेयर। तो आई 4 पर देखिए ARR एरे ऑफ 4 पर जा करके टारगेट का वैल्यू 5 मिला, मतलब कि यहाँ 5 था, इक्वल टू कंपेयर हो गया, ट्रू आ गया। तो जो आई का वैल्यू यहाँ पर 4 था, यही इंडेक्सिंग पर ही तो, इंडेक्स से ही तो एक्सेस करते हैं ना ये एरे को किससे एक्सेस करते हैं? इंडेक्स से एक्सेस करते हैं। तो जो आई का वैल्यू, जिस इंडेक्स पर आई का वैल्यू 5 है वही तो इंडेक्स होगा ना 5 के लिए, वही वैल्यू आई को यहाँ पर डाल दिया तो ये आई आ गया, और आई को क्या बोल दिया? प्रिंट करा दिए, प्रिंट करा दिए। देख लीजिए 1 मिनट, यहाँ पर आई प्रिंट करा दिए, काउंट इंडेक्स, और इंडेक्स आई इसका वैल्यू क्या है? 4 है, ये स्ट्रिंग है, तो ये प्रिंट होकर क्या आ जाएगा? इंडेक्स आई 4। समझ रहे हैं? इंडेक्स 4। अब देखिए ये चीज़ आप समझ गए होंगे, इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा। अब आपको ना एक चीज़ बता दे रहे हैं कि हम आपको कोड दे रहे हैं, मैं कोड क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, और उसको आप ना को अथी करके देखिएगा, रूम पर देखिए करके। 3 कोड है, और जो उथी का है, क्या बोलते हैं इसको, अपने ही क्वेश्चन का है, अपने ही प्रैक्टिस का है, और इसका हम कोड डाल देंगे अथी में, डिस्क्रिप्शन में इसका कोड डाल देंगे। उसका कोड हमने दे दिया है, उसका इसको वो दोनों का नहीं डालेंगे, इसका डाल देंगे। देखिए बेसिकली कहता क्या है कि इनपुट लेना है, फर्स्ट लाइन आपको इंटीजर लेना है, 1 मिनट पेंसिल लेने दीजिए। एक इनपुट लेना है, से हम एक्सप्लेन करते हैं, सी इन लेना है, एन कुछ एन लेना है। ठीक, सेकेंड लाइन क्या करा? एन स्पेस सेपरेटेड सॉर्टेड एरे लेना है इनपुट। एक आपको एरे बनाना है, जो कि हमने आपको इसमें भी एक्सप्लेन करा है, एरे बनाना है। ये इनपुट लेना है, क्या लेना है? सी इनपुट है, ये इनपुट है। ठीक, एरे एक इनपुट बनाना है। और देखिए द थर्ड लाइन कंसिस्ट एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द टारगेट वैल्यू। देखिए वही चीज़ें है, द गोल्ड क्वाइन यानी GC, गोल्ड क्वाइन कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको इनपुट लेना है कुछ। देखिए ये इनपुट लिए, उसने साइज का ये एरे बनाया, एक टारगेट लिए, इसको कंपेयर कर देना है इससे। आउटपुट क्या बोला कि द टारगेट वैल्यू फाउंड, प्रिंट टारगेट फाउंड एट इंडेक्स इतना फॉलोड बाई 0, मतलब कि 0 बेस्ड कर रहा है कि 0 1 2 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक, अगर नहीं फाउंड हुआ तो -1 प्रिंट कराना है, समझे कि नहीं समझे? तो इसको जब हम कंपेयर करना चालू करेंगे, अब मान लेते कि नहीं फाउंड करा, नहीं कंपेयर हुआ, नहीं ट्रू आया, तो -1 प्रिंट कराना है। क्या कराना है? -1 आउटपुट आना चाहिए। ठीक, और अगर ये कंपेयर करने के बाद अगर मिल गया चीज़ें, तो आपको वो इंडेक्स प्रिंट कराना है। तो ये तो इंडेक्स टारगेट TR, ये इतना पार्ट तो क्या बोलते हैं, रूल रेड वाला ले लेते हैं। देखिए इतना पार्ट तो आपका स्ट्रिंग ही है, सॉरी, हाँ इतना पार्ट तो स्ट्रिंग ही है। इसके आगे में सिर्फ वो वैल्यू लगा देंगे, इंडेक्स वेरिएबल बनाकर डाल देंगे, जो कि पिछले वैल्यू हमने इंडेक्स इक्वल टू आई लगाया था, वही चीज़ें यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो पिछला क्वेश्चन ये बस लैंग्वेज में दिया गया है, तो आप इसको करके देखिएगा, आउटपुट आना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका ये। ठीक, और नहीं तो हम इसका कोड तो हम डालेंगे ही, तो ज़्यादा चीज़ें मुश्किल नहीं है, वही सेम चीज़ ही है, सेम टू सेम कोड है। आप उसको ना छाप कर सिर्फ वेरिएबल में भी चेंज कर दो तो आपका सही आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन का देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनपुट द फर्स्ट लाइन, अच्छा द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंसिस्ट एन इंटीजर साइज ऑफ एरे। हुआ फिर से वही एन इंटीजर इनपुट लेना है, फिर वही एन सेपरेटेड एरे लेना है, 1 2 3 4 से एरे फिर से लेना है, और रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड एरे। अच्छा वो सॉर्टेड एरे ही है, वो इनपुट सॉर्टेड एरे ही देगा, क्योंकि देखिए इनपुट में लिया गया 1 2 3 4 5, वो रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड एरे, वो सॉर्टेड ही आएगा वो, क्योंकि इनपुट हम नहीं ले लेंगे, वो लेगा, वो यूजर्स ले रहेंगे, वो खुद ले लेंगे, तो सॉर्टेड एरे ही लेगा। अगर आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो इंश्योर कीजिएगा कि ये सॉर्टेड एरे ही ले, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि इसके थ्रू आप सॉर्टेड कर नहीं, सॉर्टेड आपने पढ़ा नहीं ना, तो सॉर्टिंग करना तो अभी आ नहीं रहा है आपको, आप सर्चिंग पढ़ रहे हैं, तो सॉर्टेड का खेल नहीं खेलना है अभी, तो पहले ही वही बता दिया सॉर्टेड एरे, तो उसको आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। ठीक, तो नॉर्मल ले लीजिएगा। अब थर्ड लाइन फिर से टारगेट वैल्यू के है
ठीक, अब क्वेरी करा कि द आउटपुट प्रिंट द काउंट ऑफ एलिमेंट इन द एरे आर लेस देन और इक्वल टू द गिवन वैल्यू के। तो अब देखिए उसमें क्या था कि कोई टारगेट वैल्यू जो था ना उसको काउंट करना था, जैसे दो वाला था, दो दो तीन दो, इसमें दो को काउंट करना था कि कितना है। ठीक, अब इसमें दो नहीं काउंट करना है। अब मान लेते हैं जैसे कि एक एरे दिया गया है आपको, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 2 3 4 8 9 ये दिया गया है। अब आपको बोल दिया कि की एलिमेंट 8 बोल दिया। ठीक, तब आपको लेस देन इक्वल टू है, लेस देन, तो बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू कितने एलिमेंट है वो काउंट करना है। तो 0 1 2 3 सॉरी 0 नहीं 1 2 3 4, तो इक्वल टू भी लेस देन इक्वल टू भी, तो 4 एलिमेंट है। तो आपको 4 एलिमेंट प्रिंट कराना पड़ेगा, कि मतलब कि 4 प्रिंट कराना है आपको। ठीक, ये प्रिंट कराना, तो कैसे प्रिंट कराओगे, तो कुछ नहीं करना है। आप जो जहाँ पर कंपेयर कर रहे थे ना ARR आई लेस देन इक्वल टू टारगेट वैल्यू और फिर फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन किए थे, फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस, तो अपडेट कर दिए थे। तो इस बार जानते हो क्या करना पड़ेगा आपको, बस कुछ नहीं करना, एरे ऑफ आई जो है अगर लेस देन इक्वल टू टारगेट वैल्यू की, अगर मतलब कि 8 के बराबर या छोटा है तो COUNT काउंट प्लस प्लस कर देंगे। अगर छोटा है तो भी काउंट करना है, अगर बराबर है तो भी काउंट करना है, और बड़ा रहेगा तो काउंट होगा ही नहीं। तो अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है 1 2 4 5 8 और 10। ठीक, अब यहाँ पर आउटपुट 9 दिया गया है। अब कह रहा है कि 9 से छोटा कौन कौन है। तो अब जब हम एरे ऑफ लगाएंगे यहाँ पर, एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल टू 9, तो लेस देन इक्वल टू 9, तो देखिए अब इक्वल टू है नहीं वो अलग बात है, बट अगर ग्रेटर देन 9 से आएगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो 10 जैसे ही आएगा, 8 छोटा है, 10 जैसे ही आएगा टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, लेस देन 9, तो ये चीज़ें ट्रू है। तो यहाँ पर काउंट कितना हो जाएगा, C=1 हो जाएगा। फिर यहाँ से वैल्यू 1 आया था। अब फिर अब यहाँ से एरे ऑफ एरे ऑफ 1 रखेंगे, तो यहाँ पर कितना वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, जो कि लेस देन इक्वल टू 9 है। तो फिर C का वैल्यू क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। फिर उसी तरह से यहाँ पर एरे ऑफ 2 आएगा, तो एरे ऑफ 2 बराबर कितना हो जाएगा, एरे ऑफ 2 कितना है, एरे ऑफ 2 है 4, तो एरे ऑफ 4 2 लेस देन इक्वल टू 9, तो फिर C 3 हो जाएगा। तो इस तरह से लूप में चलते रहेगा, अपडेट होते रहेगा। तो फिर लास्ट में आपको यहाँ पर 5 आया है, 5 क्यों 5 आया है, क्योंकि 1 1 2 3 4 8 सॉरी 4 5 8 ये है, यानी कि 1 2 3 4 5 4 और 8, 1 2 3 4 5, टोटल 5 बेसिकली देख लीजिए एक बार। देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। तो यहाँ पर आउटपुट 5 आया, तो 5 आया है। तो इसका आप कोड करके देखिएगा, हो गया तो ठीक है, और नहीं तो हम कोड प्रोवाइड कर ही देंगे। तो ये इजी है चीज़ें, और देखते रहिए और सब्सक्राइब कराइए। बाकी इसमें इतना ही था, और लोगों से दोस्तों से बोल के ज़रा सब्सक्राइब कराइए, तब ना वीडियोस बनाने में मज़ा आएगा, लाइक वगैरह आ जाएगा। तो व्यूज़ 200 300 चला जाता है, और लाइक 4 5 6 रहते हैं। बताइए, वीडियोस देख करके लाइक नहीं करते हैं, तो कोई सुने, अरे कोई सुने, बट ठीक है, आप देख रहे हो ना, आपको मज़ा आ रहा है ना, बस कोई कहानी नहीं उतना। ठीक, एक लड़के ने कमेंट करा था कि शॉर्टिंग का वीडियो बनाने के लिए, तो इसीलिए मैंने ये थी सर्चिंग का वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा सर्चिंग का ही बना देता हूँ। अभी एरे वगैरह रोक देता हूँ, क्योंकि उसको उसमें इशू नहीं होगा। जिसमें इशू आ रहा है वो चीज़ें क्लियर कर देते हैं, तो सबका कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको भी कोई टॉपिक, अगर इससे कोर्स बोले कोलैब का अगर करना, कोई सा भी, वो क्या बोलते हैं उसका, लिंक्ड लिस्ट वगैरह, ग्राउंड लिस्ट वगैरह, सर्कुलर लिस्ट, कोई सा भी चाहिए आपको, चाहे उधर का स्ट्रिंग वगैरह, CPP का भी, कोई सा भी, आप बस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट ठीक है, इस तरह से अब देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इंस्टा पेज एक मेरा है, WHYCODY_. इसको भी फॉलो करना होगा तो कर दीजिएगा, नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं। बस एक चीज़ कहेंगे, वीडियो देखने के लिए THAN थैंक्स। और फिर एक चीज़ मेरा जो बहुत फेवरेट है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, बस यही करते रहना है, क्या, स्माइल। थैंक यू।